एक्सरसाइज 10.3 इज ऑल अबाउट स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी और इनके बीच का एंगल आपका थीटा है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, बाय डेफिनेशन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ, मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में जो एंगल है थीटा, उसका कोसाइन। अगर मैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू निकालूं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये क्या है? दिस इज ए रियल नंबर या जिसको स्केलर बोलते हैं। तो आपको ये दोनों वैल्यू सेम दिख रही हैं, तो इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का, ये क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर या रियल नंबर निकल के आता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है। और दूसरा जो है, इसी डेफिनेशन से अगर वेक्टर ए हमारा जीरो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो, और इस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। अगर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जीरो है तब भी ये प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, राइट। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है? जीरो, मीन्स तब भी ए डॉट बी जीरो आ जाएगा। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ? बेसिकली वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड में। अगर दो वेक्टर आपके नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा। तो फिर डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होगा? इफ एंड ओनली इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। प्रॉपर्टी 3 मैंने अभी अभी आपको बता दी थी। ए डॉट बी एंड बी डॉट ए दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने में। इस फॉर्मूले से हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और ए डॉट बी निकालने का दूसरा मेथड प्रीवियस क्लास में भी बताया था। जैसे वेक्टर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के है एंड वेक्टर बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के है, तो ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। 3D स्पेस में जो वेक्टर्स हैं जो आई जे के टर्म्स में लिखे होंगे, उनके बीच का एंगल निकालने के लिए इसको फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे। मैग्नीट्यूड ए विल बी रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी आपको बताई। अगर वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, तो ए डॉट बी क्या हो जाता है? ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। और लास्ट कॉन्सेप्ट जो आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होगी वो है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मीनिंग क्या है इसका? जैसे ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए के टर्मिनल पॉइंट से मैं वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर डाल दूं, तो ये OL लेंथ जो है, इफ OL को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो इसका मैं प्रूफ और आपको ब्रीफ में बता देता हूं। सपोज ये एंगल आपका थीटा है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? OL अपॉन OA। OL आया OA इंटू कॉस थीटा। एंड व्हाट इज OA? OA जो है वेक्टर ए की लेंथ है, तो आप इसको लिख सकते हो इंटू कॉस थीटा। तो OL आपका आया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा, और मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो न्यूमरेटर आपको क्या दिख रहा है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये आपका फॉर्मूला रहा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन अदर वेक्टर बी। इस फॉर्मूले में स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। ए का जब बी पे आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो तो डिनोमिनेटर में क्या है? बी का मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड नहीं है। किसका मैग्नीट्यूड है? बी का। ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वाला वेक्टर जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो। तो अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स पे। प्रॉब्लम नंबर 1,
फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। गिवन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, √6। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, √3 एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, हमें इनके बीच का एंगल निकालना है। वी नो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। मीन्स कॉस थीटा क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू आपको √6 दी हुई है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको √3 दिया है एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको 2 दिया हुआ है। तो √6 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू 2, तो √3 कैंसिल हो गया, √2 अपॉन 2 कितना हो गया, 1 अपॉन √2 एंड 1 अपॉन √2 कॉस में π/4 होता है, राइट। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/4 मिला, मीन्स थीटा इक्वल टू कितना हो गया, π/4। प्रॉब्लम नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर दिए हुए हैं, पहले को वेक्टर ए बोल दिया, इट इज i हैट माइनस 2j हैट प्लस 3k हैट। वेक्टर बी 3i हैट माइनस 2j हैट प्लस k हैट। कॉस थीटा क्या होता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, i माइनस 2j प्लस 3k मल्टीप्लाइड बाय 3i माइनस 2j प्लस k। यहाँ पे i हेड का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 इंटू 3 प्लस यहाँ पे j हेड का कोफिशिएंट -2 है और यहाँ पे भी -2 है, प्लस यहाँ पे k हेड का कोफिशिएंट k है एंड यहाँ पे कितना है 1, तो 3 इंटू 1। कल मैंने बताया था अगर वेक्टर ए आपका a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर बी हमारा b1i प्लस b2j प्लस b3k है, तो a डॉट बी क्या होता है, a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, राइट। तो ये स्टेप समझ में आ गया। कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, 3 प्लस 4 मीन 7 प्लस 3 10। ठीक है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू तो 10 आ गई। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला पता है ना, स्क्वायर रूट आई हैट का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे हैट का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। चलो मैं यही लिख देता हूं, स्क्वायर रूट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 2 1 दिख रहे हैं कोएफिशिएंट, तो 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 10 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 √14 इंटू 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14। तो ये आपका आ गया 10 अपॉन 14, 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 अपॉन 7। कॉस थीटा की वैल्यू आपको 5 अपॉन 7 मिली और इसका मतलब थीटा कितना हो गया, कॉस इनवर्स 5 अपॉन 7। यही आपका आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 3 पे चलते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, राइट। वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, i माइनस जे एंड वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, पहले वेक्टर को ए बोल दिया दूसरे को बी बोल दिया क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट भी लिखनी है। हमें वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो वी नो दैट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड।
आई हैट माइनस जे हैट, के नहीं है इसमें, राइट, तो के नहीं का मतलब के हैट का कोएफिशिएंट कितना है 0, डॉट आई हैट प्लस जे हैट प्लस 0 इंटू के हैट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा आपका रूट 1 स्क्वायर प्लस वेक्टर बी ये है ना, या इसको आप ऐसे कह लो 0 के हैट, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ऊपर देखो ये डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, आई हैट का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 अपॉन डिनोमिनेटर में हमें मिल गया √2, ऊपर क्या हो गया 1 माइनस 1 अपॉन √2 मीन्स 0 आया ये, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया था, राइट। इसका मतलब दीज आर परपेंडिकुलर, और जब परपेंडिकुलर है तो प्रोजेक्शन 0 आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, पहले को ए बोल दिया, i प्लस 3j प्लस 7k, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे निकालना है, वेक्टर b इक्वल टू 7i माइनस j प्लस 8k। ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो आपका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 7 इंटू 8 अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √7 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। कर लोगे सिंप्लीफाई, तो बिल्कुल प्रॉब्लम 3 की तरह थी ये। प्रॉब्लम नंबर 5, और इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, ये कुछ वेक्टर दिए हुए हैं, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो कोई मैं एक पिक कर रहा हूं, और उसके अलावा कुछ और भी प्रूव करना है, ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैं इनको नाम दे देता हूं, पहले वेक्टर को मैंने वेक्टर ए बोल दिया, इट इज 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। सेकेंड वेक्टर को मैंने बी बोल दिया, तो 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। एंड थर्ड वेक्टर को वेक्टर सी बोल दिया, तो 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट, पहले इनको उस फॉर्म में लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये 2/7 आई हैट प्लस 3/7 जे हैट प्लस 6/7 के हैट हो गया, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 2/7 स्क्वायर प्लस 3/7 स्क्वायर प्लस 6/7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। तो ये रूट के अंदर आपका हो गया 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 4 49, 49/49 मीन्स 1। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया 1। इसका मतलब वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ऐसे ही आप वेक्टर बी भी निकाल लोगे, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा, राइट। वेक्टर सी 1/7 था, कर लोगे ये। अब आगे ये और दिखाना था कि वेक्टर ए बी सी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ए का बी के साथ अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ऐसे ही आप ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0 दिखा दो, एंड बी का सी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दो। मैं इसको करूं या आप लोग समझ गए हो, कर लोगे। तो चलो अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 8, एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 8 टाइम्स वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इसको पहले पिक करते हैं। ए का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, बीच में डॉट है तो डॉट रहेगा,
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 8। ये स्टेप समझ में आ गया। जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डर मेंटेन करना है। ए पहले है तो ए पहले रहेगा, बी पहले है तो बी पहले रहेगा, ठीक है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू बीच का जो एंगल है उसका कॉस। तो जब किसी भी वेक्टर का सेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री, राइट। वेक्टर ए इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो ये कितना रह गया? cos 0 1 होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो बता दो ये क्या हो गया हमारा? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। इस टर्म को मैंने टच नहीं किया और इसको मैंने क्या लिख दिया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। ये टर्म कैंसिल हो गए, आपको मिला वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। एक ही इक्वेशन आपको दी हुई थी, इसको यूज कर लो। तो वेक्टर ए की जगह पे मैं 8 टाइम्स वेक्टर बी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा, स्क्वायर कर दूं, 64 वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 8। 64 माइनस 1 कितना हो गया? 63 वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 8। तो आपको मिल गया इसका स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन 63, मीन्स वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? स्क्वायर रूट 8 अपॉन 63, ठीक है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे बिकॉज मैग्नीट्यूड इज नॉट ए नेगेटिव नंबर। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मिल गया और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 8 टाइम्स वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, 8 इंटू रूट 8 अपॉन 63। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 7, इवेल्युएट द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। 3 टाइम्स वेक्टर ए माइनस 5 टाइम्स वेक्टर बी डॉट 2 टाइम्स वेक्टर ए प्लस 7 टाइम्स वेक्टर बी। इस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैंने 3a को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब माइनस 5b को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। वेक्टर ए डॉट बी एंड वेक्टर बी डॉट ए दोनों इक्वल होते हैं, तो ये 21 माइनस 10 कितना रह जाएगा? 11 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया। प्रॉब्लम 8 में है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी। मैग्नीट्यूड निकालने इनके, हमें क्या निकालना है? ये एंड ये वैल्यू हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, ये दो वैल्यू निकालनी भी है और साथ में ये भी दिया है कि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है और उनका डॉट प्रोडक्ट कितना दिया है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का? 1/2। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल दिया हुआ है, इक्वल वैल्यू को के बोल दूं। कॉस थीटा क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये हो गया cos 60 इक्वल टू ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट आपको 1/2 दिया हुआ है, राइट। तो 1/2 डिवाइडेड बाई ये दोनों वैल्यू इक्वल है, उस इक्वल वैल्यू को मैंने के बोल दिया है, तो के इंटू के। तो ये आपका हो गया cos 60 कितना होता है? 1/2। 1/2 इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर, और यहाँ से मुझे क्या मिला? के स्क्वायर इक्वल टू 1। मीन्स वैसे तो के की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई, लेकिन यू नो
ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, तो दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो के की वैल्यू आपको मिली 1। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ये भी 1 हो गया एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये भी 1 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 9, वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है फॉर ए यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए, इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है 12। लेट अस मल्टीप्लाई वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 12। नो डाउट ये टर्म कैंसिल हो गए बिकॉज एक्स डॉट ए इक्वल टू ए डॉट एक्स। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू 12। एक ऐसा वेक्टर था यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की जगह पे आप कितना लिख सकते हो 1, तो माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 12। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको 13 मिला, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स कितना हो जाएगा √13। चाहो तो आगे यूनिट फॉर लिख सकते हो इफ यू वांट टू। प्रॉब्लम 10 में क्या दिया है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इक्वल टू दिस एंड वेक्टर सी इक्वल टू दिस आर सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो जो वेक्टर ए दिया है वो है 2i प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर बी कितना दिया है -i प्लस 2j प्लस k एंड वेक्टर सी दिया हुआ है 3i प्लस j। 3i प्लस j है, इफ यू वांट टू 0 इंटू k लिख सकते हो। फाइंड लैम्डा, क्या लैम्डा फाइंड करना है सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, बिकॉज थीटा विल बी 90 डिग्री। तो बस आपको यही कर देना है डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0। वेक्टर ए का मतलब क्या है 2i प्लस 2j प्लस, या मे बी अलग निकाल लेते हैं, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मतलब है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स बी का मतलब -i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, तो आई हैड जे हैड के हैड के कोफिशिएंट को एक साथ कलेक्ट कर लो, तो ये आपको दिखेगा इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा। ये स्टेप समझ में आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट को 0 करेंगे और हमें लैम्डा मिल जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू आई हैड प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे हैड प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू के हैड डॉट वेक्टर फी कितना दिया था 3i प्लस जे प्लस 0k, तो 3i हैड प्लस जे हैड प्लस 0k हैड। आई हैड का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा है, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, राइट, ये 1j हैड है, प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस ये पूरा तो 0 हो गया इक्वल टू 0। ये 6 प्लस 2 8, 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 मीन्स लैम्डा इक्वल टू 8। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 पे। शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। दो वेक्टर को परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करते हैं, उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखा दो। ठीक है, आप कहो तो मैं इनको कुछ नया नाम दे दूं,
इसको वेक्टर फी बोल दिया और इसको वेक्टर डी बोल दिया। तो हम वेक्टर फी डॉट वेक्टर डी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वेक्टर फी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू, प्रॉब्लम बहुत ईजी है, बस ये नोटेशन की वजह से थोड़ी कॉम्प्लेक्स दिखने लगती हैं। एवरीथिंग एल्स इज ईजी। वेक्टर डी क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। कर दो मल्टीप्लाई, ये टर्म पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड ए 2 बार आ गया तो स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। फिर इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड इज रियल नंबर एंड बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वेक्टर बी एंड वेक्टर ए तो स्केलर हैं आपके, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट एंड इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी मैग्नीट्यूड एंड ए का डॉट प्रोडक्ट। ये जीरो आना चाहिए है ना, हमें सी एंड डी को परपेंडिकुलर प्रूव करना था। देखो कैसे जीरो आ रहा है, ये इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर वेक्टर बी एंड वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और साथ में जो स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी सेम है, बस ऑर्डर अलग लिखा हुआ है। तो मैं कैंसिल कर दूं या अगली लाइन में करूं, कैन यू सी दीज टू टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, ये हो गया वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये देखो आपको सेम टर्म दिख रहे हैं, राइट, मैग्नीट्यूड इज रियल नंबर। तो आप चाहो तो एक बार और लिख लो ऑर्डर चेंज करके, रिक्वायर्ड नहीं था। ये आपका कितना बचा, 0। देयरफॉर वेक्टर फी एंड वेक्टर डी आर परपेंडिकुलर। 12th प्रॉब्लम में ऐसा कुछ करना नहीं है लेकिन पढ़ लो। इफ अगर वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है एंड वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 0 है, इसका मतलब वेक्टर ए इज ए 0 वेक्टर। ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा आपका 0 होगा, वेक्टर बी 0 हो या ना हो, नथिंग स्पेशल कि ये ए के परपेंडिकुलर हो या एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए खुद में 0 वेक्टर है और जब डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर 0 है तो फिर डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0, उसका रीजन ये है कि डॉट प्रोडक्ट जब हम ए एंड बी का निकालते हैं तो इनमें मैग्नीट्यूड दोनों का आता है, राइट। मैग्नीट्यूड ए 0 है तो डजेंट मैटर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है और थीटा कितना है, ये वैल्यू हमेशा आपकी क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो व्हाट कैन यू से अबाउट वेक्टर बी, वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। 13th प्रॉब्लम पे चलते हैं। इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, तुरंत ही नोट कर लो ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। और ये वेक्टर किस तरह से है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना है, 0 वेक्टर। वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आपका 0 है तो 0 वेक्टर का 0 वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले ए को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर ए का बी के साथ मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ए का हो गया तीनों के साथ, अब बी का कर लो तो हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ठीक है, बी का हो गया, अब सी का कर लो तो प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस
फी डॉट फी। वेक्टर ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, एंड ए डॉट बी एंड बी डॉट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने लिख दिया 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये हो गया, ये दो टर्म हो गए बी फी। चलो ये रहा आपका वेक्टर बी फी, और एक यहाँ फी डॉट बी और होगा कहीं पे, वेयर इज फी डॉट बी, ये रहा। इन दोनों को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर फी। ओके, ए डॉट फी, फी डॉट ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स फी डॉट ए, और ये और बचा था वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड वेक्टर फी डॉट वेक्टर फी क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जीरो और चल रहा था, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फी का स्क्वायर इक्वल टू 0। वेक्टर ए यूनिट वेक्टर था, इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस इन तीन टर्म में 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर फी प्लस वेक्टर फी डॉट वेक्टर ए प्लस ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट फी प्लस वेक्टर फी डॉट ए किसके इक्वल आ गया, ये +3 को राइट में भेज दो, -3 मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर फी प्लस वेक्टर फी डॉट वेक्टर ए, ये वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। यही आपका आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 14 ट्रिवियल प्रॉब्लम है। क्या दिया है, इफ आइदर वेक्टर ए 0 और वेक्टर बी 0 वेक्टर, देन ए डॉट बी इक्वल टू 0, बट द कन्वर्स डिड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो यह हमें ऑलरेडी पता था, अगर वेक्टर ए 0 वेक्टर है या वेक्टर बी 0 वेक्टर है, तो डेफिनेटली ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, राइट। हमें ये दिखाना है कि कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, तो इसके लिए आप मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल जैसे मैंने वेक्टर ए क्या ले लिया, सिंपली वेक्टर आई ले लिया, और वेक्टर बी मैंने क्या ले लिया, सिंपली वेक्टर जे ले लिया। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको वेक्टर आई बोलते हैं, तो ये आपका वेक्टर इतना आई हो जाएगा, आई हैट। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपका जे हैट है। आई हैट एंड जे हैट के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट मीन्स आई एंड जे का डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे इंटू बीच के एंगल का कोसाइन। आई हैट एंड जे हैट के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई हैट, इट इज यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी 1 है, cos 90 0 होता है, तो ये 0 हो गया। वेक्टर ए नॉन जीरो वेक्टर है, ये भी नॉन जीरो वेक्टर है। क्यों नॉन जीरो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इसका 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। आई जे लिया था, आप जे के ले सकते थे, कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर आप ले सकते थे। 15th प्रॉब्लम, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर, तो एक आपका कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 2, 3, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं -1, 0, 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट हैं 0, 1, 2। हमें एंगल ए बी सी निकालना है, ए बी सी, ये एंगल निकालना है। ये एंगल है थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी। तो पहले वेक्टर बी ए निकाल लेते हैं। वेक्टर बी ए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, 3, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया 1i + 2j + 3k। ठीक है, कल की क्लास में बताया था, अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट x y z हैं तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है xi + yj + zk। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पॉइंट बी क्या है -1, 0, 0,
तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -1 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के। सिंप्लीफाई होके कितना रह जाएगा, ये माइनस इंटू -1i प्लस 1i हो जाएगा, तो ये 2i हो जाएगा प्लस, और j एंड के इधर 0 है तो 2j प्लस 3k इतना रह जाएगा। ठीक है, वेक्टर बी ए हमने निकाल लिया। ऐसे ही वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं। वेक्टर बी सी हमारा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी के कोऑर्डिनेट 0 1 2 है, तो ये हो जाएगा 0i प्लस 1j प्लस 2k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मीन्स -1i प्लस 0j प्लस 0k। तो ये आपका हो गया, ये 0i है, यहाँ पे प्लस i आ जाएगा एक, तो i प्लस j 1j एंड यहाँ पे 0j एंड प्लस 2k। फिगर देखो, मुझे वेक्टर बी ए मिल गया, मुझे वेक्टर बी सी मिल गया, तो मेरा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट हम ऐसे ही निकाल लेते हैं जल्दी से। ये 2i प्लस 2j प्लस 3k है और ये i प्लस j प्लस 2k है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर बी ए आपका 2i प्लस 2j प्लस 3k है, तो ये हो गया रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एंड वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 1 एंड 2 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 2 प्लस 2 मीन्स 4 प्लस 6 10, न्यूमरेटर 10 हो गया। डिनोमिनेटर में ये क्या हुआ, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17, रूट 17। और यहाँ पे क्या हुआ, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, रूट 6। कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट 17 6 102, ये आपका आंसर है। 16th प्रॉब्लम, हमें ये प्रूव करना है कि पॉइंट ए 127, पॉइंट बी 263 एंड पॉइंट सी 310 -1, इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। जैसा हम क्लास 10th या 11th में करते थे, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने का मेथड क्या है, या तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया 0 दिखा दो, लेकिन वो मेथड अभी वेक्टर्स के लिए पता नहीं है, अगली एक्सरसाइज में आएगा। और जो सेकंड मेथड था वो ये था कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके 3 पॉइंट्स पी क्यू आर अगर कोलिनियर हैं, तो क्या होगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग पी आर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर होगा, राइट। लॉन्गेस्ट लेंथ रिमेनिंग 2 के सम के इक्वल आ जाए तो पॉइंट पी क्यू आर आपके कोलिनियर हो जाते हैं। इसी तरीके से करेंगे। हमें पॉइंट ए बी सी को कोलिनियर दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी बी सी एंड सी ए लेंथ निकालेंगे, लेकिन वेक्टर मेथड से। ए बी लेंथ कैसे निकालोगे, ये वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड होगा। बी सी लेंथ कैसे निकालोगे, ये वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड होगा। एंड सी ए लेंथ कैसे निकालोगे, ये वेक्टर सी ए का मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर ए बी हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 263 हैं, तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस 6j प्लस 3k माइनस पॉइंट ए इज 127, तो i प्लस 2j प्लस 7k। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2i माइनस i मीन्स i, 6j माइनस 2j मीन्स 4j एंड 3k माइनस 7k मीन्स -4k। तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, स्क्वायर रूट वेक्टर ए बी इज i प्लस 4j माइनस 4k, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर मीन्स रूट 1 प्लस 16 प्लस 16 मीन्स रूट 33। अब वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं। वेक्टर बी सी विल बी
पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B means point P is 3 10 minus 1, 3i plus 10j minus k minus position vector of B, point B is 2 6 3, तो 2i plus 6j plus 3k सब्ट्रैक्ट कर दो, 3i minus 2i means i, 10j minus 6j means 4j and minus k minus 3k means minus 4k. Therefore वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ BC आपको कितनी मिली, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। सेम एक्सप्रेशन ऊपर भी आया था, तो ये हो गया रूट 33। फाइनली वेक्टर CA की लेंथ निकाल लेते हैं। वेक्टर CA विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C. Point A is 1 to 7, I plus 2j plus 7k minus position vector of C. Point C is 3 10 minus 1, 3i plus 10j minus k. सिंप्लीफाई कर लेते हैं। I minus 3i means minus 2i plus 2j minus 10j. 2j minus 10j is minus 8j. And 7k minus minus k means 7k plus k आपका हो जाएगा 8k. Therefore magnitude of vector CA equal to root minus 2 square plus minus 8 square plus 8 square means root 4 plus 64 plus 64 means root 64 plus 64 128 plus 4 means 132 and 132 is 33 times 4, राइट। 4 को रूट से बाहर निकाल लो, कितना हो गया ये 2 रूट 33। तो आपको दिख रहा है कि लेंथ CA विच इज 2 रूट 33 ये इन दोनों का सम है, मीन्स लेंथ AB एंड लेंथ BC का। तो यही बस आपको लिख देना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर CA इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC, ये दोनों ही वैल्यू कितनी आ रही हैं 2 रूट 33। सो पॉइंट्स A, B एंड C आर को-लीनियर। 17th प्रॉब्लम, हमें ये दिखाना है कि ये 3 वेक्टर्स जो हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने पहले को बोल दिया वेक्टर A इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k, दूसरे वेक्टर को B बोल दिया i माइनस 3j माइनस 5k एंड थर्ड वेक्टर को मैंने वेक्टर C बोल दिया 3i माइनस 4j माइनस 4k। ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो पहले देखो ये पोजीशन वेक्टर अगर किसी का दिया है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2 माइनस 1 1। ये किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 3 माइनस 5। और ये किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 माइनस 4 माइनस 4। ठीक है, ये आप फिगर एक बार देख लो, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। पॉइंट A आपका हो गया 2 माइनस 1 1, पॉइंट B आपका हो गया 1 माइनस 3 माइनस 5 एंड पॉइंट C हो गया 3 माइनस 4 माइनस 4। हमें ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस से करना चाहोगे तो पाइथागोरस से अगर आपको करना है तो पहले वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड निकाल लो एंड वेक्टर CA का मैग्नीट्यूड निकाल लो। ये निकाल लोगे, इनमें से जो भी आपको लार्जेस्ट दिखे उसका स्क्वायर जो है रिमेनिंग 2 के स्क्वायर का सम हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये ट्राइंगल फिर कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वेक्टर AC एंड AB का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, अगर आ गया, ठीक है, मैं निकाल नहीं रहा हूं,
तो इसका मतलब वेक्टर AC एंड वेक्टर AB परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हो। सो आई एम नॉट श्योर कौन सा होगा, लेकिन एक आपको जरूर मिल जाएगा, या तो BA एंड BC का डॉट प्रोडक्ट 0 मिल जाएगा, या AB एंड AC का मिल जाएगा, या CA एंड CB का मिल जाएगा। कोई एक डॉट प्रोडक्ट आपको 0 मिल जाएगा। लेकिन वहां पे आई गेस कैलकुलेशन ज्यादा है, इफ यू आर लकी हो सकता है पहली बार में ही मिल जाए, और नहीं तो इन तीनों में से तो एक हो गई, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या है, चेक नहीं करना है, प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैपन। तो लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। MCQ प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली बहुत पूछी जाती है। इफ वेक्टर A इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A, मीन वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना है A, एंड लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा टाइम्स वेक्टर A इज यूनिट वेक्टर इफ वेक्टर A नॉन जीरो वेक्टर दिया था और वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना था स्मॉल a। अब हमें लैम्डा ऐसा निकालना था कि लैम्डा इंटू वेक्टर A क्या हो जाए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इंटू A वेक्टर क्या होता है, मॉड लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर A। ये मॉड हमने क्यों लगाया है, जैसे लैम्डा की वैल्यू -3 है तो -3 वेक्टर A क्या होगा, वेक्टर A की लेंथ का 3 टाइम्स, मैग्नीट्यूड तो उसका 3 टाइम्स होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इस वजह से हमने मॉड लगाया है। तो मॉड ऑफ लैम्डा वेक्टर A इक्वल टू क्या हो गया, मॉड लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू 1, और इसका मतलब A इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, विच इज ऑप्शन D।